अपनी साधना में मस्त। तो बंधु, कहने का तात्पर्य है कि आचार्य महाराज भी कह रहे हैं कि हे जीव, हे भगवान, आपको जो तपस्वी जन है आपको सूर्य के समान निर्मल मान करके अपने हृदय में विराजमान करके और अपनी मृत्यु पर विजय पा लेते हैं, अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करके और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगा करके अंतिम लक्ष्य जो होता है कौन सा होता है? समाधि मरण। यानी एक बार समाधि मरण बंधु इसलिए हमेशा भावना श्रावक होता है तो भी भावना भाता है और साधु तो प्रतिदिन भावना भाता है। आप भी कहते हो दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में दिन रात कहते हो हे भगवान मेरा समाधि मरण हो, कहते हो? नहीं, एक बार पढ़ लिया दिन रात मेरे स्वामी, कितनी मायाचारी चल रही है। यानी हर क्षण जब भी बैठो, जब भी फ्री हो तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल करके और प्रतिदिन भावना भाव के हे भगवान कितना पुण्य किया होगा, कितने अनंतों भाव का पुण्य प्राप्त किया होगा तो मुझे मनुष्य पर्याय मिली और वह भी जैन कुल मिल गई। जैन कुल के साथ साथ मुझे प्रभु का दर्शन मिल रहा है। कितने सौभाग्यशाली हो कि मंदिर के चारों तरफ आप ही आप बसे हो, जैन बसे हुए हैं वो, तो मंदिर भी पास में है, प्रभु का दर्शन मिल रहा है। मैं कितना पुण्यशाली हूँ। और तो क्या इसके साथ साथ मुझे साधुओं के दर्शन मिल गए जो मोक्ष में लगाने वाले साधु होते हैं, क्योंकि भगवान तो मौन होते हैं और मोक्ष मार्ग में लगाने वाले एक मुनि गुरु ही होते हैं। वो गुरु नहीं है तो तुमको कोई मोक्ष मार्ग में नहीं लगा सकता है। एक माँ है तो जिसमें फंसी है, रची पची है, उसी की शिक्षा देगी। और गुरु हैं तुम्हें वास्तविकता बताते कि बेटा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कितना भी दूसरों के लिए करते जाना, कितना भी करते जाना, जब तक तुम कमाई कर करके दे रहे हो, जब तक बेटा तुमको पूछ रहा है, और जिस दिन तुम्हारे हाथों से कमाई नहीं होगी बेटा तुमको पूछने वाला नहीं है। बेटे के लिए वही बेटा माँ के लिए कभी भान नहीं होता। अगर वही बेटा 25 साल का हो जाए, वो बिना कमाऊ पूत है, कोई कमाई नहीं करता, तो उसी माँ के लिए भारी हो जाता है कि क्या तुमको ही खवाते रहेंगे, क्या तुमको जीवन मिला अपना क्यों नहीं करते हो। इसलिए 4 दिन की ही चांदनी होती है। इसलिए जीवन में क्या अपने जिंदगी में अगर अपने जीवन में मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़े तो तुम्हारा जीवन बेकार। इसलिए बंधु कभी भी होते हैं जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, कम से कम तुम नहीं चल पा रहे हो, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं इनकी अनुमोदना तो कर ही सकते हो ना। ऐसी अनुमोदना, और कभी भी भविष्य में कोई भी तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे रिश्तेदार से, तुम्हारे नगर से, क्या पता किसकी कब काल लब्धि आ जाए, वो अगर उसके भाव होते हैं मोक्ष मार्ग में चलने के तो कभी पीछे मत हटाना, कभी भी पीछे मत हटाना। इतना तो कह सकते हो कि बेटा जाओ, जाना है खूब जाओ, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा काम मत करना कि धर्म की हंसी हो और माँ बाप को नीचा देखना पड़े। अगर तुम में इतनी शक्ति है तो मेरा आशीर्वाद है बंधु, एक बेटी कितने दीपक जलाएगी, एक बेटा महाराज बनके तुम्हारे परिवार तो क्या नगर का भी नाम रोशन हो जाता है। कभी भी जाते हो, हमारे नगर के महाराज बने थे,
अब कब बने थे दादा दादी, दर पर पोता कौन से आ गए। फिर भी हमारे परिवार से हमारे दादाजी के पिताजी ने दीक्षा ली थी। गर्व होता कि नहीं होता? क्यों हो रहा है? क्योंकि मोक्ष मार्ग से बढ़कर के कोई मार्ग नहीं होता है। तो कभी भी किसी के भाव होते हैं तो उन भावों को गिराओ नहीं, हंसी मत उड़ाओ। कितने मजाक कर लेते हैं। अगर कोई महिलाएं हमारे पास बैठती हैं, बहनें बैठती हैं, अच्छा तुमको तो माता जी बनना, कब ले रहे हो दीक्षा, कब माता जी बन रहे हो, कब महाराज बन रहे हो। अरे कितनी तुम मजाक उड़ा रहे हो, किसकी? धर्म की हंसी। यहाँ नहीं देखता, वहाँ कैसेट चल रही है, इसलिए उसके भाव तुम्हारे कहने से कोई जाने वाला नहीं है। और जिसकी कल लब्धि आ गई है, पुरुषार्थ करेंगे तो तुम लाख कोशिश करोगे, ये मोक्ष मार्ग से कभी विचलित नहीं। मोक्ष मार्ग में चल के ही बताएंगे, अपना नाम रोशन करके बताएंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे, वो धर्म का नाम रोशन करेंगे। तभी तो वह संतान वास्तविक संतान है। इसलिए बंधुओं, मोक्ष मार्ग सही मार्ग है। मेरा पुनः आपसे कहना है, यही आचार्य महाराज ने कहा, मैं भी आपसे कह रही हूँ, कभी भी कोई साधु मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं तो कभी साधुओं की कमी ना देखें, अपने आप को देखें। एक बार अपने आप को देख करके कि हमसे तो बहुत अच्छी साधना है, आपसे तो दो टाइम भोजन भी नहीं होता है, कम से कम साधु एक टाइम भोजन कर रहा है, केस लॉन्च अपने हाथ से कर रहा है, पैदल विहार कर रहा है। इससे बड़ी तपस्या पंचम काल में नहीं मिली। चतुर्थ काल की 100 वर्ष की साधना और पंचम काल की एक दिन की साधना, अब सोच लेना, बराबर है। चतुर्थ काल की 100 वर्ष की साधना और यहाँ पर कहते हैं एक दिन की साधना बराबर है, क्योंकि पंचम काल है, भौतिक चकाचौंध का समय है, वासनाओं का युग है। और ऐसे में साधु अपनी तपस्या कर रहे हैं, नगर नगर विचरण कर रहे हैं, अपनी निर्दोष चर्या का पालन कर रहे हैं। तो इससे बड़ा चमत्कार और तुम क्या चाहते हो? इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में यही सोचना, गृहस्थी में हो कोई जरूरी नहीं, अब फंस ही गए हो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन लक्ष्य यही रखना कि हे भगवान, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भव। उच्चारण से नहीं, आचरण में। यही अंतरंग से भावना भावनाशनी होती है। और एक दिन वह आएगा कि मेरा समाधि पूर्वक मरण होगा तो मैं अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूँगा। धर्म स्नेही बंधु, चलते हैं। सबसे पहले प्रतिदिन की भांति मिलकर के एक साथ पाठ करेंगे। अनुयणा इंद सुर धरि छतया पंच कल्याण सोखावली पत्या दंसणम नाण झाणम मणंतम बलम तेजनादिंतो हंवरम मंगलम जय झाणग्वाणे दड्डयम जम्मे जर मरणतयम दड्डयम जेहिं पत्यम शिवम सास्यम ठाण्यम ते महम दिंतु से दावरम नाण्यम। धर्म यहीं तक, बस यहीं तक विषय हुआ था। तो धर्म स्नेही बंधुओं, हम उन पंच परमेष्टि की आराधना करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं, क्योंकि हम अनादिकाल से ऐसे भूले हुए हैं।
आज तक हमने कितनी बार जैन कुल में जन्म लिया, लेकिन मैं अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पाया। जीवन का बोध ही नहीं हुआ कि आखिर जी किस लिए रहे हैं। इसलिए वह जीने की कला सीख रहे हैं। जो जीने की कला सीख लेता है वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे लेता है। तो बंधुओं, उस नई दिशा को पाने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, अपने जीवन में को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन में कुछ करने के लिए हम उन्हीं की शरण में आए हैं जो सच्ची शरण है। कौन सी सच्ची शरण है? मत पंच परमेष्टि। बस धर्म ही सच्ची शरण है। कहीं भी चले जाना, स्वार्थ के लिए तुमको शरण दे दी जाएगी, लेकिन सच्ची शरण है तो वह पंच परमेष्टि अथवा भगवान की धर्म की शरण ही होती है बंधु। बाकी तो कितना भी कर लो, सब स्वार्थी है। एक माँ होती है, वह चाहती है बेटे को पढ़ा लिखा करके लायक बनाती, उसका भी स्वार्थ लगा है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके लायक बनेगा, मेरे बुढ़ापे में सेवा करेगा, बहू आएगी, आदि आदि। भले तुम्हारे पाप कर्म के उदय से पूरा ना हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन उम्मीद तो रहती ही है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे परिवार में रहते हो, स्वार्थ तो लगा ही लगा है। लेकिन बंधुओं, एक मोक्ष मार्ग ऐसा मार्ग है जहाँ पर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं। कोई भी आचार्य हैं, तुमको शरण देते हैं, आओ, अच्छा है, तुम अपना कल्याण करो, अपने साथ साथ पर का भी कल्याण करो। लेकिन गुरु को कभी अपनी आशा नहीं रहती। गुरु कभी स्वार्थी नहीं होते हैं। जो आचार्य परमेष्टि होते हैं, उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, साधु परमेष्टि होते हैं, आरिका माता जी लोग होते हैं, उनको कोई तुमसे क्या स्वार्थ। कभी उनको ये नहीं कि मेरा शिष्य पढ़ लिख करके अच्छा बन जाएगा, फिर बाद में मेरी सेवा करेगा, हमारे पैर दबाएगा, हमारे हाथ दबाएगा, हमें अच्छे आहार कराएगा। नहीं, किसी भी प्रकार की निस्वार्थ गुरु होते हैं, निस्वार्थ, कुछ नहीं। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हम समझ चुके हैं कि सबसे सच्ची शरण है तो धर्म ही हमारी शरण है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहें जग के। संसार में रहना, लेकिन संसार को अपना मान करके नहीं रहना। तो उन सिद्ध परमेष्टि भगवान की कल हमने आराधना की थी, जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि बाणों से सुदृढ़ जन्म, जरा और मरण रूपी तीनों नगरों को जला डाला है, तथा जिन्होंने शाश्वत मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लिया है, वे सिद्ध भगवान मुझे उत्तम ज्ञान प्रदान करें। हे भगवान, जब मुझे ज्ञान आएगा तभी तो मैं ध्यान करूँगा ना। ध्यान के माध्यम से ही साधु के लिए कह दिया है कि ध्यान के माध्यम से ही मोक्ष मिलता है, और श्रावक के लिए भक्ति से ही मोक्ष मिलता है। भक्ति परंपरा से मोक्ष का कारण है, और ध्यान से ही। तो ध्यान, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ध्यान ना करता हो। आप भी ध्यान करते हो, अभी भी आपका ध्यान चल रहा है, हम भी ध्यान करते, आप भी ध्यान करते। एक जीव ऐसा नहीं होगा जो ध्यान ना करता हो। लेकिन ध्यान में अंतर है। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। लेकिन आप कौन से ध्यान करते हो? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों के ध्यान चलते हैं तो आद रौद्र के परिणाम, यानी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। ये आर्त ध्यान। इष्ट वियोग, अगर बेटा पढ़ने चला गया, अब बार बार में बेटे को पर ही ध्यान है, मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटा चला गया, कैसे पढ़ाई करेगा? अरे करेगा तो करेगा,
अच्छी भावना भाव के पढ़ ले करके उसकी जीवन अच्छा बन जाए। अब उसी में बैठे हैं, कोई तुम्हारी वस्तु थी, कोई सोने चांदी आदि की वस्तु थी, अब गुम गई, इष्ट वियोग हो गया, अब आदरोध के परिणाम कैसे मिलेगा, मेरा ऐसा चला गया। कोई पैसा ले करके नहीं दे रहा है, अब रो रहे हैं, बार बार कहीं पर माला फेर रहे हैं कि ऐसा मिल जाए मिल जाए। अरे भाग में होगा तो मिलेगा, लौट करके आएगा, और नहीं है तो आकर के भी चला जाएगा। किसके लिए? अगर ये परिणाम तुम कर रहे हो, कोई चीज गुम गई है, अब बार बार आपका उसी पर ध्यान जा रहा है, आप बार बार दुखी हो रहे हो, बार बार आपकी आंखों से आंसू निकाल रहे हो। विचार करो भव्यात्माओं, किसका अहित हो रहा है? तुम्हारा ही तो होना ना, दूसरों का तो अहित होना नहीं है। जो जिसके भाग में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता है। भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जब समय कहते, मैं हमेशा कहती हूँ, वक्त अच्छा जरूर आता है, समय अच्छा जरूर आएगा पर समय पर आएगा, इतना ध्यान रखो। वक्त अच्छा जरूर आता है पर वक्त पर ही आता है। तुम सोचो आज ही अच्छा आ जाए तो तुम्हारे कहे से प्रकृति नहीं चलती है, तुम्हारे हमारे कहने से प्रकृति के अनुसार अपन तो चल सकते हैं, लेकिन अपने अनुसार प्रकृति नहीं चलती है। तो क्यों, चली गई तो चली गई, अब उसमें दुखी मत हो, इष्ट भी हो। अब अनिष्ट संयोग, किसी की सासू खराब मिल गई, अब रो रही कि कहाँ से ऐसी सासू मिली, कब इसका मना, तुम्हारे कोसने से तो वो मन नहीं जाएगी, तुम्हारे कहने से तो छूट नहीं जाएगी। अब क्यों अपने पढ़ना? ये सोचो हमारा अनिष्ट संयोग है, हमने पूर्व में उनका किया होगा तो आज हमें कोई सासू बन के आता है, कोई बहू बन के आता है, कोई बेटी बन के, कोई बेटा बन के। अब बेटा बात नहीं मान रहा, बेटी बात नहीं मान रही। लोकल मैंने बताया था, अब 15 साल की बेटी अपने पिता की ही हत्या कर सकती है। अनिष्ट संयोग उनने किया होगा पूर्व में। सब अपने अपने जीव अपने अपने बदला ले रहे हैं। कहते हैं, अब पे सामायिक पाठ में पढ़ते हो, अमित गति आचार्य महाराज कहते हैं, समता के लिए जब हमें समता लाना पड़ती है तो सामायिक पाठ उठाओ, सामायिक पाठ पढ़ो, इतना अच्छा लगता है। वे कहते हैं अमित गति आचार्य महाराज, अपने उपार्जित कर्म फल को जीवे पाते हैं सभी, इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी।